बैक डियर फ्रेंड्स टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है वो सामान्य विज्ञान पे आधारित है। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और साथ साथ में बायोलॉजी भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहेंगे? भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहेंगे। पहला टॉपिक आई 1 बाई 1 सभी क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड ने कैसा पूछा है और हमें किस तरह तैयारी हमारी कैसी है। आइए इसके बारे में थोड़ा जज किया जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में होता है। तो पराध्वनिक जो गति होता है उसका माप जो हम मेजरमेंट करते हैं उसकी इकाई क्या होता है? उसकी इकाई क्या होता है? मैक होता है। क्या होता है उसकी इकाई? मैक होता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। एक्सप्लेनेशन क्या गिवन है यहाँ पे? वायुयान का चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। मैक संख्या होता क्या है? किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में गति की चाल। मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जिस रफ्तार से मूव कर रहा है उसको अगर ध्वनि की चाल से डिवाइड कर दिया जाए तो हो जाएगा मैक संख्या। वही हमारा क्या होता है? मेजरमेंट करने का यूनिट है। एक मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड का चाल पराध्वनिक कहलाती है। ये 5 से अधिक हो जाए तो पिंड की चाल तो अति पराध्वनिक मतलब कि चाल कहला जाए, है ना, कहा जाएगा। अब बात करें हर्ट्ज की, तो हर्ट्ज का किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है। नाट की बात करें तो ये चाल का मात्रक है। ये समुद्री मील, है ना, कि प्रति घंटा के बराबर होता है। कितना? 1.852 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये मेजरमेंट किया जाता है को 1 नॉट कहा जाता है, जो कि समुद्री जो जहाज होते हैं उनकी रफ्तार के लिए मेजरमेंट के यूज़ किया जाता है। रिक्टर जो पैमाना होता है ये भूकंप तीव्रता को मापा जाता है, में यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेनेशन से कई क्वेश्चन और भी तैयार होते हैं। क्वेश्चन 2, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस गति को दर्शाता है? अगर बस की रफ्तार तेज़ होती है, जो व्हीकल होता है उसका रफ्तार बढ़ाने से जो हमारा लाइट होता है, जो बल्ब उसका जलता है उसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है ना, और घट जाता है। ऐसा तभी होता है कि जब बैटरी क्या होता है? कमज़ोर होता है। मतलब बैटरी अगर सही ढंग से काम कर रही है तो उसको कनेक्शन पावर प्रोवाइड मिलता रहेगा, तो एक प्रकार से उसको लाइट उसको मिलती रहेगी, है ना, समान मात्रा में वो लाइट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बैटरी कमज़ोर हो गई तो डिपेंड करेगा क्या? वो एनर्जी लेगा इंजन की रफ्तार से, तो इंजन रफ्तार की वजह से उसमें कब चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है? जब बस की बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो लाइट को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती है, इसलिए जब बस की चाल बढ़ती है तो डायनेमो से उससे अधिक करंट मिलता है और रोशनी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? फ्री प्ले मतलब आसानी से स्टीयरिंग को घुमाया जाता है, ये किस कारण से आता है? इसका आने के पीछे कारण क्या है? स्टीयरिंग के ढीले का होने कारण, स्टीयरिंग का ढीला है तो निश्चित रूप से ढीला है तो फ्री प्ले उसमें होगा। गाड़ी के स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक सामान्य समस्या है। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। फ्री प्ले का अर्थ है जितने स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी में मुड़ने में कोई प्रभाव ना पड़े। स्टीयरिंग क्या हो जाए? फ्री हो जाए, मतलब जिधर चाहते मोड़ना चाहते हो गाड़ी को हम लोग ना मोड़ पाएँ। आई नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ भी है। सामान्य प्रावस्था में कामाप्यमान माध्यम में किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? उससे तरंग दैर्घ्य करते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। मतलब टॉप पॉइंट से फिर से रिपीटिशन हो रहा है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, ये भी तरंग दैर्घ्य है। यहाँ चलेंगे तो यहाँ तक, जहाँ से सेम पुनः रिपीट करना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट से रिपीटिशन होने से पहले तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसे ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग गति में समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 5, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का प्रयोग किया जाता है, जो कि मतलब मोमेंट वाली यांत्रिक ऊर्जा को वो किसको कन्वर्ट करता है? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो
एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। मतलब लुढ़काना आसान है, ऊपर उठाना कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उससे उठाने के कार्य की अपेक्षा कम होता है। और उठाएंगे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और उसको लुढ़काएंगे तो कम वर्क करना पड़ेगा। तो ज़्यादा वर्क डन करने से मतलब कि वो कठिन है और वर्क डन से कम करना पड़ेगा वो तो आसान हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिटेल देख लिया जाए। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में क्या कार्य उठाने की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिमल स्तर क्या होता है? अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनका सामान्य वार्तालाप हो रहा है तो कितना एनर्जी कंजप्शन यहाँ हो रहा है? तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, 30 डेसिबल। कितना हो जाएगा? 30 डेसिबल हो जाएगा वैल्यू। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें जो आवाज़ हो रही है तो आवाज़ का जो मात्रा होगा उसका होगा 30 डेसिबल लगभग। नंबर 8 पे आते हैं, इस तरह डिटेल दिया गया है। से साधारण बातचीत लोग कर रहे हैं तो 30 से 40 के बीच में होगा। जोर से बात कर रहे हैं 50 से 60 बीच बात होगा। मोटरसाइकिल बात करें 110 हो जाता है। सायरन बजा रहे हैं तो 110 120 हो जाएगा। जेट विमान का 140 से 150 हो जाता है। मशीन गन का 170 है ना, मिसाइल का 180। इस प्रकार से सभी का आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर पानी में कितना कैलोरी होता है? इसमें कोई कैलोरी मान नहीं होता है। 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी मान नहीं होता है ना, इसमें ऊर्जा की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? नीला प्रकाश में। किसमें होता है? नीले प्रकाश में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा होता है। नीला प्रकाश की सर्वाधिक ऊर्जा होती है जबकि लाल प्रकाश की सबसे कम होती है। ऊर्जा के घटते क्रम जो देखा जाए वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है बैगनी सबसे अधिक होती है और रेड होता है सबसे कम ऊर्जा वाला होता है। वेवलेंथ में उल्टा चलेगा बट एनर्जी में इसी क्रम को याद रखना है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा अगर है चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? उसे अलग करना है। कैसे करेंगे? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। अगर हम बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल देंगे तो बाहर गिलास क्या हो जाएगा? थोड़ा फैल जाएगा। दो गिलास आपस में है ना, दो गिलास आपस में इस तरह से अटैच किया गया है, जुड़ गया है। अगर बाहर वाले को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और जब फैल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंदर वाला तो जिटिज रहेगा, तो इसके बीच का गैप बढ़ जाएगा जिसकी वजह से गिलास आसानी से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? आंसर हो जाएगा लाल। लाल सबसे तेज चलता है क्योंकि ये उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं डिटेल। लाल रंग शून्य या वायु में के अतिरिक्त एक माध्यम से तेज गमन करता है। लाल रंग प्रारंभिक रंग है और वह अपने रंग में उसे परिवर्तित कर लेती है। जैसे लाल गुलाब को हरे शीशे के माध्यम से देखा जाए तो वो काला दिखाई पड़ता है। किस रंग का दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ऑलरेडी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व का तापमान क्या है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हमने कुछ पिछले वीडियो में भी बताया था। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक घनत्व होता है किसका? वाटर का। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे होता है। शुद्ध जल रंगहीन गंधहीन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एक गेंद यदि गेंद भूमि से यह ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है तो जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? ऊपर से गिराई जाती है तो यू हो जाएगा 0। यह ऊंचाई से गिराई जा रही है नीचे, यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, मतलब यहाँ का वेग क्या होगा v। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला क्या होता है? v² = u² + 2gh। इस पर टाइम नहीं दिया है तो तीसरा लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है? v² = u² +
2GH, 2GH। तो अगर ऊपर से क्यों ड्रॉप किया जाए, छोड़ा जा रहा है, तो U तो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो V स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2GH। अब V निकालेंगे तो अंडर में क्या हो जाएगा, 2GH। तो अंडर में 2GH इसकी वैल्यू होगी। और देखते हैं कितने ऊंचाई गिराया जा रहा है, क्वेश्चन कुछ गिवन है क्या, ये ऊंचाई से। अच्छा, यह G को 10 लेना है। अगर G को क्वेश्चन में कह रहा है 10 लेना है, अगर हम G को 10 लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो रूट में कितना, 20H, रूट में 20H। तो ऐसा ऑप्शन कौन सही, देखिए आपसे कौन सा सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, D ऑप्शन करेक्ट है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर समझा दिया बातों को। आइए अगला क्वेश्चन पाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देने क्या कारण है। इसका सीधा सा कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होने के कारण मतलब हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगर हम बाहर जाके देखेंगे तो इसका कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, डिटेल दिया ही है। जी का मान न्यूनतम होता है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, जी का मान अधिकतम कहाँ, न्यूनतम पूछा है तो कहाँ होता है, ये विषुवत रेखा पर होता है। मतलब पृथ्वी पर कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी का जो मान है गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान सबसे अधिक होता है ना, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जी तो कांस्टेंट होता है, ये एक्चुअली स्मॉल जी होना चाहिए है ना, स्मॉल जी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, वंडर वाल का इक्वेशन दिया गया है, P प्लस ए अपन V स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT। इसमें कह रहा है कि A और B का बताना है, बीमित सूत्र बताना है ना, बीमित सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र आपको निश्चित रूप से पता भी होगा, आसानी से निकाल सकते हैं भी है, तो आपको याद कर लेना चाहिए, सबसे बेहतर रहेगा। B ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ क्या पूछा है, कौन सा B ऑप्शन इसका सही है, आप डायरेक्ट समझ लिया जाए। B ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। B ऑप्शन मतलब m(l3) है ना, T⁻², ये वाला B ऑप्शन प्रश्न का एकदम सही आंसर है। एक्सप्रेशन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायनेमो की खोज किसने किया था, निश्चित रूप से सभी बच्चे पता है, डायनेमो खोज किसने किया है, माइकल फैराडे ने किया है। ठीक है, डायनेमो या विद्युत जनित्र की खोज माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो एक यांत्रिक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, नेक्स्ट, जो नींबू निचोड़ा जाता है, नींबू निचोड़ने का जो हमारा डिवाइस है, क्वेश्चन कह रहा है वो मशीन किस प्रकार का मतलब कि डिवाइस है, कैसा उत्तोलक है वो, तो ये द्वितीय प्रकार का है। इस प्रकार का है, दूसरे श्रेणी का उत्तोलक होता है, दूसरे श्रेणी का। ठीक है, दूसरे श्रेणी में आता है। नींबू वाला हमारा क्या होता है, उसमें नींबू वाला जो हम लोग दबाते हैं, नींबू को बीच में रखते हैं, नींबू कहाँ रहता है, मिडिल में रहता है, मिडिल कहाँ, नींबू कहाँ रहता है, मिडिल में रहता है। और उसका जो पॉइंट होता है यहाँ होता है, हम लोग फोर्स कहाँ लगाते हैं, बाहर साइड लगाते हैं या। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और आयास होता है एफर्ट है ना, और भार, इसका जो भार होता है W वो बीच में होता है, और फोर्स हमारा किनारे लगता है, और आलम हमारा जो होता है वो मतलब कि जो फोर्स लगा रहे हैं है ना, वो मतलब कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो किनारे होता है, और जो उसका जो पॉइंट होता है वो भी फलक्रम जो होता है हमारा, मतलब भी फिक्स पॉइंट, मतलब कि ये किनारे होता है, मतलब लोड बीच में होता है। ये हमारा द्वितीय प्रकार का है। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, ये आप जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, किसका होता है, विबग्योर में सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का होता है ना। उसी क्रम में देख लिया जाए, सबसे अंतिम में जो होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे नारंगी रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किसका होता है, नारंगी। मतलब कौन सा सही होगा, D ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे समझेंगे। आइए देखिए विबग्योर में क्या होता है, विबग्योर में यहाँ बात करें तो विबग्योर इस क्रम में है यहाँ पे, तो R का सबसे अधिक है। R यहाँ ऑप्शन दिया नहीं, तो इसका मतलब नारंगी का रंग का सेकंड पे है, इसका मतलब ये सबसे हाईएस्ट है एज पर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें किस प्रकार किरणें हैं, अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हीलियम के नाभिक से निकलते हैं। ठीक है, आई डिटेल देख लीजिए क्या कह रहा है, डिटेल गिवन यहाँ पे। वास्तव में अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक में होते हैं,
2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 21 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन, जूल किसका मात्रक नहीं है। ठीक है, जूल की बात करें, नहीं है। जूल किसका होता है? जूल तो यांत्रिक ऊर्जा है, जूल है तो होगा ही होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है तो बच्चों को पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक भी जूल में होता है, कैलोरी भी होता है, है ना। लेकिन सामर्थ्य का मात्रक नहीं, पावर का नहीं। पावर का मात्रक मतलब कि जूल नहीं होता है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाएगा, वर्क डन का मतलब कि जूल होगा, लेकिन सामर्थ्य का नहीं होगा। ठीक है, ये तो वाट हो जाएगा, सामर्थ्य पावर का वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन जो हमारा है ये सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं का हमें आंसर बताना है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूरदृष्टि रोगी है, 40 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। 40 से दूर, उसको दूर है ना, दूरदृष्टि का एक रोगी है, 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु दूर चीज़ें देख पाता है, 40 से कम की चीज़ें उसे दिखाई नहीं पड़े, 40 से पहले चीज़ें दिखाई नहीं पड़े। चूँकि दूरदृष्टि दूर है, दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। तो आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक होगा किस प्रकार का लेंस लगाए, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, अगर उसे पास की चीज़ें देखना है, कैसी चीज़ें देखना है? पास की चीज़ें। तो अगर पास की चीज़ें देखना चाहता है तो इसका मतलब उसको क्या लगाना पड़ेगा? उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। और हमें निकालना क्या है? 40 सेंटीमीटर दिया है तो हमें पावर पूछ रहा है, तो पावर क्या होता है? पावर पी कोड क्या होता है? 100/F हो जाएगा, 100/F हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100/, कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, फोकल नहीं दिया, क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर दूर दिया है। तो इसे लगा, 1 मिनट को हम लगा दे रहे हैं डिटेल में। कैसे लगेगा भाई? देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को, अभी मैं डायग्राम बना दूँ, व्यक्ति को मतलब कि जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसको मतलब 40 उसका इमेज बनना चाहिए, उसका मतलब इमेज 40 बनना चाहिए, है ना। यहाँ जब बनेगा तो चीज़ें बेहतर ढंग से उसको दिखाई देगा। 1 मिनट इसको डिटेल दिया क्या करके दिखाया, ये समझा दूँ, जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन मतलब क्या दिया है कि यहाँ पे v की जो वैल्यू हो जाएगी 40, मतलब इमेज, मतलब जो चीज़ें हमें यहाँ पहले की हैं जो उसको दिखाई नहीं पड़ रही, यहाँ इसके आगे दिखाई पड़ रहा होगा, तो जो चीज़ें उसको दिखाई, 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, तो जो चीज़ें जिस पोर्शन को दिखाई नहीं दे रहा है उस वाले का इमेज क्या हो जाएगा, उसको उसके विजुअल रेंज में पहुँचाया जाए। तो वी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, है ना। वी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। और यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 होता है। जो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो होता है, माने किसको देखना है? उसको जो 40 पहले नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 25 तक केवल चीज़ें देखना है। अब जो विजुअल दिखने की चीज़ होती है उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो यू 25 है, अभी हमारा कितना हो जाएगा? 40। इसको एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी? 200/3। तो सी ऑप्शन प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई? अभी क्या बताया? शक्ति मतलब पावर, पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क का मतलब जूल, जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। कितना हो जाएगा ऑप्शन? जूल पर सेकेंड। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पर तैरता रहता है ना। एक ही सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत कौन सा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना, जिसमें वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी घट जाती है। ठीक है, आप जानते भी हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक वो बताना है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कि ग्राम मीटर स्क्वायर, है ना। कितना होता है? कि ग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण जो होता है क्या होता है? यम आर स्क्वायर होता है। क्या फॉर्मूला होता है? यम आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? यम आर स्क्वायर। यम मतलब मास, मास यूनिट क्या होता है? केजी। आर फॉर डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस मेजरमेंट जो करते हैं, डिस्टेंस में मीटर होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है ना, क्योंकि यहाँ आबली लग गया, मतलब कि पर दे दिया है, तो ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं, गलत दे दिया गया पेपर में। नेक्स्ट 26, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूर पर खड़े हैं, उसका आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। ये कौन सा दर्पण है ना। ऐसा तभी होगा कि आपका प्रतिबिंब सीधा बने, चाहे कहीं भी खड़े हो जाएं। तो सीधा होने का सीधा कॉन्सेप्ट है। ऐसा उत्तल दर्पण में होता है और साथ साथ साधारण दर्पण में होता है। उत्तल और साधारण में, अवतल वाला जो हमारा जो कॉन्केव होता है उसमें क्या होता है कि बहुत पास पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे सीधा होगा,
है ना। जब हम लोग फोकस से आगे पहुंच जाएंगे तो सीधा होगा, अगर बाकी सब केस में उल्टा बनता है। इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है। सीधा चाहिए तो उत्तल बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, और जो सीधा होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन है ना, प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? एक प्रोटॉन है ना, यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन है, उसको प्रकाश के वेग से क्या क्या गति कराया जा रहा है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंजेस, एक भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कितना भी इसको घुमा दिया जाए। ठीक है, मास, क्योंकि मास जो होता है मतलब कि प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए। क्वेश्चन नंबर हो गया 28। आई देखते हैं क्या है। एक बोसोन का संबंध किसके बराबर होता है ना, बोस और आइंस्टीन की बात हो रहा है, किसके बराबर होता है भाई? किसके बराबर होता है? बोस और आइंस्टीन बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है? कण बोसोन नाम का संबंध किससे है? तो बोसोन नाम का संबंध किससे है? ये एस एन बोस से संबंधित है। किससे संबंधित है? एस एन बोस। बोस और आइंस्टीन मिलकर जो उन्होंने डिस्कवरी किया था, सत्येंद्रनाथ बोस के नेम फेम के लिए बोस और आइंस्टीन के नाम जोड़ा गया था, बोसोन बोला गया था। तो इसमें से बोस कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस है। आइए देखते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? कैसा होता है? उल्टा होता है, छोटा होता है और वास्तविक होता है। तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, उसका भार सबसे कम कब होता है? तो इसका मतलब सीधा सीधा है, अर्थ के सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा? सेंटर से डिस्टेंस का 0 हो जाएगा। ऐसे केस में उसके भार शून्यता का महसूस होगा, तो सबसे कम कहाँ होगा? अर्थ के सेंटर पे होगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। स्टीफन जो हॉकिंग्स हैं वो क्या थे? उन्होंने क्या किया था? वो एक वैज्ञानिक थे। क्या थे वो? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? खोज किया था। किस चीज़ को खोज किया था भाई? हाँ, कौन थे? पढ़ लिया जाए। स्टीफन हॉकिंग्स ब्रिटेन के वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक थे। ये ब्लैक होल और विंग्स थ्योरी है ना, उसकी समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है? बिजली कुचालक मतलब अभ्रक। अभ्रक ऐसा है जो कि बिजली का क्या होता है? कुचालक होता है, मतलब इससे बिजली पास नहीं करती है। पास्कल की बात करें, पास्कल की बात करें तो ये क्या होता है? यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? ये दाब का यूनिट होता है। किसका दाब यूनिट होता है? दाब का यूनिट होता है। प्राथमिक रंग कौन होते हैं? प्राथमिक रंग में लाल भी आता है, हरा भी आता है और नीला भी आता है। इन सबको क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर्स गाड़ियों के साइड की वस्तु को देखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? उत्तल दर्पण। क्या यूज़ किया जाता है? उत्तल दर्पण। और वहीं जो शेविंग किट में दाढ़ी बनाने के लिए शीशा यूज करते हैं, या तो डॉक्टर जो दांतों के देखने जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, चीज़ों को बड़ा कर देखना चाहते हैं तो अवतल लगेगा, और अगर चीज़ों को छोटा देखना चाहते हैं लेकिन एरिया ब्रॉड करना चाहते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई पड़े, इसके लिए उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डायनमो ऊर्जा का परिवर्तन करता है। डायनमो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। किसमें? चलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल जाती है, इसलिए बत्तियाँ जल जाती हैं। बर्फ का गुप्त ऊष्मा होता है, कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। निकट दृष्टि दोष संबंधित है। किससे संबंधित निकट दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? नज़दीक का देखिएगा, दूर का दिखाई नहीं पड़ेगा, दूर के वस्तु का न दिखना। निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देना। निकट दृष्टि दोष का मतलब नज़दीक का दिखना और दूर का दिखाई नहीं देना, उल्टा चलता है, आप लोग जानते भी हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 39। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? वहाँ का ह्यूमिडिटी जानने के लिए, आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रेडियो तरंग की वेग कितना होता है? रेडियो तरंग की बात हो रहा है तो इसका मतलब ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडियो तरंग की बात कितना हो जाएगा? ये प्रकाश के लगभग बराबर हो जाएगा, जिसका की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। एफएम क्या? एफएम प्रसारण बैंड है ना के बीच का होता है।
ये क्या होता है VHF, VHF के बीच का होता है, रेंज का होता है। ये होता क्या है, ये होता है हमारा वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के बीच का होता है FM ना। चलिए नेक्स्ट, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल होता है, इसको कहते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? जो टेप रिकॉर्डर में टेप मूव करता है, चलता रहता है, घूमने लगता है, उसका चाल कितना होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा 4.56 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में इतना मूव करता है। नेक्स्ट, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है, किस में नापा जाता है? इस पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, मैक में। किस में नापते हैं? मैक में नापा जाता है ना, याद है, मैं स्टार्टिंग में पढ़े थे। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? कितना होता है? 118.8 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 118.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है ना? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हाफ, आधा। व्यक्ति ऊंचाई की आधी, मतलब कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, व्यक्ति ऊंचाई की आधी, मतलब कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, माने जितना भी व्यक्ति की हाइट है अपनी हाइट का आधा ले ले तो उसका पूरा चित्र उसमें दिख जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? बार बार हो रहा है, माइकल फैराडे ने किया था, चूंकि प्रेरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में काम में आता है? श्रेणी क्रम जोड़ने क्या यूज करते हैं हम लोग? तार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तार का। तो संयोजक तार जो कि कनेक्टिंग होता है, कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए हैं? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का माध्यम का मतलब की कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया था, नियम दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का नहीं? ऐसा कौन है? अभ्रक। अभ्रक में बिजली पास नहीं करती, गर्म तो हो जाता है ये, लेकिन लाइट इलेक्ट्रिसिटी पास से नहीं होती, तो ताप का सुचालक है ना, बिजली का कुचालक है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि पहचानना है, वेग सदिश है, बल सदिश है, त्वरण सदिश है। तो कौन सा बचा? यहाँ पे कार्य जो होता है ये ऊर्जा मतलब जूल, ये सब जो होते हैं ये सभी हमारे अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तरंग दैर्ध्य की बात हो रहा है, तभी विग्योर याद करना पड़ेगा। विग्योर याद है ना, विग्योर। विग्योर में सकारा तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? नो डाउट पहले का ही होता है, वायलेट का मतलब बैगनी का होता है। ठीक है, बैगनी का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है ना, क्या करेंगे? संचालक सेल का प्रयोग किया जाता है। सेल जो कि मतलब कि क्या होता है? जो होता है केमिकल एनर्जी को चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तभी तो घड़ी चलने लगती है, घड़ी होने लगती है, जहाँ भी चीज़ें प्रयोग की जाते हैं। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? गहराई, फायदोमीटर। क्या किया जाता है? फायदोमीटर। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं, है ना, मतलब जो कि सनलाइट को ना आने दें, आप ज़्यादा आराम मिले। तो क्या हो जाएगा? शीर्ष से सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद क्या करता है? ऊर्जा को मतलब कि अपनी तरफ नहीं खींचता ना। सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और भीतर तरफ से काला होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एनर्जी को बाहर से सनलाइट आ रहा है उसको क्या करें? रिफ्लेक्ट करते, मतलब उसको एब्जॉर्ब ना करें। ठीक है, चलिए, और जो नीचे से काला रहेगा तो जो चीज़ें आएंगी एनर्जी ऊपर खींच लेगा, तो जो भी उससे छतरी नीचे रहेगा उसको आराम मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? लोहा में, मतलब सॉलिड में। नेक्स्ट, आवृत्ति मापने की इकाई क्या होता है? आवृत्ति मात्रक क्या होता है? हर्ट्स होता है। आवृत्ति मात्रक हर्ट्स होता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि वाले लोगों का द्वारा प्रयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष मतलब कि नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और दूर का देखने क्या लगाएंगे? अवतल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अवतल लगाएंगे, है ना। ऐसे भी याद करिए, पास वाला है, जब पास की चीज़ें होंगी तो पास के लिए उत्तल और दूर के लिए अवतल।
कहाँ नहीं दिख रहा है उसको देखना है। अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो उत्तर लगा ले, अब पास का नहीं दिख रहा है तो उत्तर लगा ले। ठीक है, पूरा डिटेल दिया गया, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ समराइज करके। कांच का है ना, कौन सा प्रकार उष्मा अवरोधी होता है ना, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, पायरेक्स। पायरेक्स जो कांच होता है उष्मा का अवरोधी होता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। क्वेश्चन 60 नेक्स्ट हमारा है, न्यूटन किसकी इकाई होती है। न्यूटन, न्यूटन किसकी होती है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बार किसकी है, बार मतलब किसका होता है, वायुमंडलीय दबाव का। वायुमंडलीय दबाव मतलब कि प्रेशर का। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जितना होता है उसको हम लोग बार में नापते हैं। 1 बार पर कितना बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितने एरिया पर डा फोर्स लग रहा है। अच्छा, जब जल जमता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है, जब जल जमता है तो घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है। जब जमेगा तो उसका टेम्परेचर 0 होगा, इसका घनत्व सबसे मैक्सिमम तो 4 पे था, इसका उसके तुलना में 0 वाले में क्या होता है, उसका घनत्व घट जाता है। चूँकि मैक्सिमम किस पे होता है, 4 पे होता है। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, मुख्य रंग कौन सा है, बार पूछा जा रहा है। कौन सा में, लाल नीला और हरा, लाल नीला और हरा। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सा भौतिक मात्रा है जिसका आयाम इतना, मैंने उसका दिया गया, मतलब कि हम यहाँ पे पहले पूछ रहा है किसका है ये किया गया कार्य। कार्य का मतलब कि ये वैल्यू दिया गया, मतलब क्या, m/L² T⁻²। ठीक है, कार्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सबसे ज़्यादा किस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो समुद्री जल में इलेक्ट्रिसिटी सबसे अधिक मात्रा में फ्लो होगी, सर्वोच्च चालक है इसमें गिवन ऑप्शन में। नेक्स्ट, वायु में स्रोत तथा परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2। मतलब किसी चीज़ को अगर सुनना है, सुनने के लिए 17.2 रहेगा तभी आवाज़ ढंग से स्पष्ट क्लियर होंगी, है ना। ठीक, उससे कम रहेगा तो फिर वो मतलब परावर्तन नहीं होगा, इको नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक हार्स पावर कितनी बराबर होता है, 746 वाट। ऐसा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, 746 वाट। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना लगता है, 500 सेकेंड। कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकेंड ना, कितना होता है, एक्चुअली हम बोलते हैं कितना बोलते हैं, 8 मिनट 12 सेकेंड। तो 8 मिनट मतलब हो जाएगा 8 से 48 हो जाएगा, मैंने 480 और 20 सेकेंड, तो 20 जोड़ देंगे, कुल मिला कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड। कितना हो जाएगा, ये 500 सेकेंड बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, अभी बताया 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना बताया, 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। ऐसा ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन देखा जाए 8 मिनट 20 सेकेंड। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, चुंबक बनाना है किससे होगा, नरम लोहा के प्रयोग से ही विद्युत चुंबक आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, कार्यता ऊर्जा की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य क्या होता है, जूल। कार्य ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट, लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर के साथ देखा जाता है तो रंग कैसा दिखाई देगा, लाल को देखेंगे तो काला कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है, आकाश नीला किस लिए दिखाई देता है, प्रकाश किससे दिखाई देता है, प्रकाश के बिखरने से, माने प्रकाश के परावर्तन से ना, प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब बिखरना से क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नीला यहाँ पे क्या होता है, प्रकीर्णन उसका हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, कार्य एक ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा भी है, ऊर्जा है, ये तीनों ऊर्जा की ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं। बल मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, मतलब बल की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स अलग है इसमें, तो सी ऑप्शन यहाँ पे अलग है, बाकी सभी की सभी ऊर्जा को ही इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है ना, बहता हुआ जल जब बहे क्या हो जाएगा, उस मोमेंट है, मोमेंट हो जाएगा वेलोसिटी है,
वेलोसिटी आएगा तो ऊर्जा कैसी होगी, गति ऊर्जा, क्योंकि गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। आर्द्रता किससे नापी जाती है, आर्द्रता के लिए भी अभी हम लोग पढ़े थे, हाइग्रोमीटर। क्या यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, जल स्थानांतरण के सिद्धांत को खोज का किसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया। जल स्थानांतरण, जल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो जाने की वाली बात हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट किसने बताया, किसने बताया इसका कॉन्सेप्ट, किसने बताया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने ही जल के बारे में समझाया है ना, स्टडी किया, उन्होंने बताया। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, किसने की थी, अंतरिक्ष से रिलेटेड चीज़ें हैं, गैलीलियो ने। किसने किया, गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट, टर्मिनल डॉपलर रेडार जो होता है, रडार की बात कर रहा है, इससे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं खराब मौसम में और जो जहाज होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उसको निगरानी के लिए, उसको चलाने के लिए। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या है, एक सौर सेल है। क्या है ये, एक सौर सेल है। निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, ताप। ताप विद्युत का सबसे अधिक माध्यम में विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ये आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर लिखें, सुझाव मुझे जरूर दें, पहुंचाएं, अधिक लोगों को शेयर करने का प्रयास करें। इससे तैयारी और मजबूत होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।